नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में तुलसी को पूज्य और शुभ माना गया है। पूजा पाठ में भी तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा में तुलसी के पत्ते का होना अनिवार्य माना गया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग अनिवार्य माना गया है और आखिर क्यों भगवान विष्णु को तुलसी ने श्राप दिया था। तो आइए जानते हैं। भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है जलंधर के पास अद्भुत शक्तियां थी। उसकी इस शक्ति का कारण उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी और सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में जलंधर को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया, जिसके कारण वह अपनी पत्नी वृंदा की अवहेलना करने लगा। कहते हैं जलंधर ने खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए पहले इंद्रदेव को परास्त किया, फिर उसने भगवान विष्णु को पराजित कर देवी लक्ष्मी को उनसे छीन लेने की योजना बनाई। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा, हे जलंधर, हम दोनों का जन्म जल से हुआ है, इसलिए हम लोग भाई बहन हैं। उनकी बातों से प्रभावित होकर जलंधर वहां से चला गया। जलंधर इस बात को जानता था कि इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली भगवान शिव हैं, इसलिए उसने कैलाश पर आक्रमण करने की सोची, जिसके बाद भगवान शिव को उससे युद्ध करना पड़ा। परंतु उसकी पत्नी वृंदा के तप की वजह से भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर पर बेकार गया। उस युद्ध में एक माया से जलंधर ने भगवान सहित सभी देवताओं को भ्रमित कर दिया, जिसके बाद वह भगवान शिव के वेश में कैलाश पहुंच गया। लेकिन माता पार्वती जी उसे देखते ही समझ गई थी कि वह जलंधर है, जो महादेव के रूप में आया है। यह देखकर माता पार्वती गुस्से में आ गई और उसे मारने के लिए अपने अस्त्र उठा लिए। इधर जलंधर को पता था कि माता पार्वती देवी दुर्गा का ही एक रूप हैं और वे उन्हें पराजित नहीं कर सकता है, इसलिए जलंधर वहां से भाग निकला। फिर देवी पार्वती ने भगवान विष्णु को इस घटना के बारे में बताया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जलंधर की अद्भुत शक्ति का कारण उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा है, जो जलंधर के हर युद्ध से पहले तप करती है, जिससे उसे अद्भुत शक्ति मिलती है। अंत में भगवान विष्णु ने योजना बनाई और जलंधर का वेश बनाकर वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू लिए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का तप टूट गया। जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, वैसे ही युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर उसने सोचा कि ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन हैं? वृंदा ने कहा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, पर वे कुछ बोल न सके। वृंदा सारी बात समझ गई। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए। यह देख सभी देवता हाहाकार करने लगे। तब लक्ष्मी जी रोने लगी और वृंदा से प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है।
देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।